ओम शांति। 31/3/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। भक्ति मार्ग में परमात्मा की महिमा की जाती है और प्रार्थना की जाती है, और ज्ञान मार्ग का मतलब होता है पढ़ाई। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा की महिमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और ज्ञान मार्ग का मतलब होता है पढ़ाई। जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट होता है, वैसे ही यह ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें भी एम ऑब्जेक्ट है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, मतलब सर्वगुण संपन्न बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है जिसमें गुण हो। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात बुद्धि में नहीं रखनी चाहिए। कई जो नौकरी करते हैं कहते हैं हमें तनख्वाह कम मिलती है, इसलिए ठगी करनी पड़ती है, क्या करें। परंतु ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं करना है, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। यहाँ बहुत सच्चाई सफाई से बाप को याद करना है, तब भी ऊंच पद पा सकते हैं। दुनिया में चोरी आदि का केस चलता है, उसमें कोई छूट भी जाते हैं। चोरी आदि के केस में क्या छूट जाते हैं झूठे सबूत पेश करके, परंतु बाबा कहते यहाँ धर्मराज से कोई नहीं छूट सकता। पाप आत्माओं को बहुत सजा खानी पड़ेगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसे सजा न खानी पड़े। इसलिए अंदर गंदे ख्यालात नहीं चलने चाहिए, ना ही पैसे की चोरी करनी है। परमात्मा हमें पुण्य आत्मा बना रहे हैं, इसलिए अब कोई पाप ना हो, इस पर ध्यान देना है, इस पर अटेंशन देना है। ब्राह्मण बच्चों के लिए एक पाप का 100 गुना दंड है। ऐसे ख्यालात नहीं रखने हैं, ऐसे ख्यालात हों जो होगा देखा जाएगा, अब तो कर लें, थोड़ा सा तो कर लें। जो ऐसे सोचते हैं वह बच्चे कोई काम के नहीं हैं। सदा ये याद रखना है, मैं एक्टर हूँ, अब 84 का नाटक पूरा होता है, हमें अब वापस अपने घर परम धाम जाना है। जो जितनी ये ईश्वरीय सर्विस करेगा, जो बच्चा जितनी ये ईश्वरीय सर्विस करेगा उतना उच्च पद पाएगा। जो उच्च पद पाने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात चलेंगे कि जाकर सुने सीखें कि कैसे भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। वह चक्कर लगाते रहेंगे, सुनते रहेंगे फलाना कैसे समझाता है। ऐसे सुनते सुनते उनकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। तो हमें ऐसे उच्च पद पाना है, तो ईश्वरीय सर्विस करेंगे तो उतना ही उच्च पद पाएंगे। बाबा की याद में रहने से बड़ा बल मिलता है। योग बल से हम विश्व की बादशाही ले लेंगे। तो हमें बाबा को याद करना है, हमें ये बुद्धि में रखना है कि बाबा से हमें वर्षा लेना है और बाबा के श्रीमत पर चलना है। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना हमारी कमाई है। बाकी इस दुनिया में कोई कमाई नहीं है, सब खत्म होने वाला है। हम ज्ञान सितारे हैं, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, इसलिए स्वर्गवासी बनने लायक हमें यहाँ ही बनना है। बाप सुखदाई है तो हमें भी सुखदाई बनना है। हमें सुख से सदैव हमें बाप सुखदाई है तो हमें भी सुखदाई बनना है। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहने चाहिए, शैतानी की बात नहीं निकलनी चाहिए। जितने हम मुख से ज्ञान रतन निकालेंगे उतना ही दूसरों को सुख अनुभव होगा। झूठ भी कभी नहीं बोलना है, झूठ बोलने से अच्छा है हम ना बोलें। हमें बहुत मीठा बनना है, माँ बाप का शो करना है। शिव बाबा के लिए लिखा गया है, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। जरा सा भी कड़वापन अवगुण आदि नहीं होना चाहिए। बहुत होते हैं जो थोड़ी चीज़ नहीं मिलती है तो एकदम बिगड़ पड़ते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, परंतु हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसे परीक्षा समझकर शांत रहना है। अगर कुछ ऐसा होता है कि जो हमें पसंद नहीं है, उसे परीक्षा समझकर हमें शांत रहना है। हिंदू धर्म में कहते हैं हिंदू नारी का पति गुरु भी है, ईश्वरी भी है। अब सोचना है, क्या गुरु सदगति देगा या पतित बनाएगा। ये सोचना है कि अगर वो पति अगर गुरु है, ईश्वर है,
तो क्या गुरु सद्गति देगा या पतित बनाएगा? अब हम बच्चे जानते हैं जो भी सब सजनियाँ हैं उनका गुरु अथवा साजन सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है, कोई शरीर वाला नहीं है। माता पिता दादा सब कुछ वही है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, परंतु परमात्मा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं। जैसे ड्रामा में आत्माओं का पार्ट है, वैसे ड्रामा में परमात्मा का भी पार्ट है। मनुष्य आत्माएं चाहे मेल हो या फीमेल हो, सब आपस में भाई भाई हैं। इसलिए हमें कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अगर हम देही अभिमानी बन कर रहेंगे तो आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। इस समय मनुष्य में आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जब हम बाप जैसे मीठे और लवली बनेंगे तब शिव बाबा कहेंगे सपूत बच्चा। हमें कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, हमें बाप जैसा निरंकारी बनना है। अभी साइंस से जो बन रहा है वह सतयुग के लिए बन रहा है, परंतु ये बात साइंस वालों को नहीं पता है, ना ही वो ये ज्ञान लेंगे। उनको प्रजा में आना है। महल आदि बनाने वाली प्रजा होती है, राजा रानी तो ऑर्डर देने वाले होते हैं। साइंस वाले चंद्रमा आदि पर जाते हैं, यह सब अति की निशानी है। अब साइंस यहाँ दुख देने वाली हो गई है सत्य, क्योंकि साइंस टू मच में चली गई है। साइंस यहाँ दुख देने वाली क्यों गई है? क्योंकि वो टू मच में चली गई है। सतयुग में साइंस सुख देने वाली होगी, सतयुग में हम बच्चे सुख भोगेंगे। यह 21 जन्मों की बादशाही गरीब से गरीब मनुष्य भी ले सकता है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात नहीं है। हमें सिर्फ परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। अभी हमारे मुख से रतन निकलेंगे, तब हम भविष्य में पूजनीय देवता बनेंगे। आज की मुरली का वरदान, नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। नॉलेजफुल बन मतलब ज्ञानवान बन, हर कर्म के परिमाण को जान कर्म करना है हमें, वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। आज की मुरली का स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। किसी को कॉपी नहीं करना है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है कि उन्होंने कैसे करके दिखाया, जबकि उनके सामने तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं थी, वो अकेले थे, फिर भी उन्होंने करके दिखाया। हमारे सामने तो एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा, तो हमें क्या है, उनको कॉपी करना है। एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।